भगवान कृष्ण विष्णु के कामेथ्य अवतार, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक दिव्य किलदर्शक और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में पांडवों की जीत के कैमरथैटेक्ट हैड। वह ह्यूमन फॉर्म में पृथ्वी पर चलते हुए भगवान हैड। फिर भी उन्हाद ने एक ऐसे अंत को गले स्ट्रकना चुना जो वुल्दम के नियमों और एक मां के दुख की शक्ति से बंधा वास। नश्वर दुनिया से उनका प्रश्वासन एक साएजडन घटना न सुनन थी। यह एक गैवरी एस्केडनी थी जो पावरशाली शापों से बिकमी थी। जस्ट ने एक पूरे युग के अंत की भविष्यवाणी की वास। उनकी मृत्यु की एस्केडनी एक हथियार से नहीं सुन बल्कि एक रानी के दुख भरे शब्दों से शुरू हैती है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, जो दी लवा वास। ये एक सवाल उठाता है, ब्रह्मांड को अपने हाथ में रखने वाले को ऐसा मानवीय अंत कैसे मिल सकता है? जिसका जवाब महान महाभारत युद्ध के बाद के समय में छिपा है। एक ऐसा समय जो जीत और अकल्पनीय क्षति दोनों से भरा वास। युद्ध समाप्त हो चुका था, अपने पीछे लाशों का मैदान और एक ऐसी चुप्पी छोड़ गया था जो ताटसी भी वॉर घोष से भारी वास। गायेजडी, हस्तिनापुर की रानी और 100 कौरवा राजकुकिलेदों की मां, युद्ध के मैदान से वॉक्ड। उनका दिल जो कभी एक मां के प्यार से भरा था, अब शुद्ध, बिना रिसीवावट वाले दुख का पात्र वास। उन्हाड ने अपने बेटों, अपने पोथेन और अपने सभी रिश्तेदारों के बॉडीज देखे जिनके जीवन इस क्रूर संघर्ष में बुझ गए हैड। जैसे ही कृष्ण उनके पास सांत्वना देने के लिए कामिए, उनका दुख एक जलते हुए क्रोध में बदल बिहाइंड। उन्हद ने उन्हें देखा, भगवान के फॉर्म में नसून बल्कि उस व्यक्ति के फॉर्म में जस्ट वह इस डिस्ट्रक्शनकारी विनाश के लिए जिम्मेदार मानती वॉस। उनका मानना था कि वह अपनी सभी दिव्य शक्ति के साथ युद्ध को रोक सकते थे। टेकन किन उन्हाड ने नसून चूज। अपनी केमेल ऑस्टन पर बंधी पट्टी के नीचे से कामेंसु बहते हुए गायेजेडी ने अपने दर्द की गहराइयों से बर्थी एक कर्स को अटर्ड। उन्हाड ने घोषणा की कि जिस तरह उन्हाड ने अपने कुरु वंश के विनाश की अध्यक्षता की थी, दी तरह वह अपने स्वयं के वंश यादवों के पूर्ण विनाश को वुडसी। उन्हाड ने भविष्यवाणी की कि उस दिन से 36 साल बाद कृष्ण का ओनिवार एक नशे में धुत लड़ाई में एक दूसरे का वध कर देगा, ताटसी को भी नसून लीव। और कृष्ण स्वयं, उन्हाद ने कर्स दिया, एक अटोला और इंसल्टजनक अंत बुलडेंगे, एक सुनसान जंगल में मरवासेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उनके बेटे बिना उचित राइट्सों के मर गए हाड। कृष्ण के चेवरिये पर एक अजीब क्वाइटी छा हाड। उन्हाद ने धीरे से मुस्कुराया और उनके कर्स को स्वीकार कर लिया, ये कहते हुए तवास्तु, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो, क्योंकि वह वसंते थे कि यह यूनिवर्सीय चक्र का एक कामेवश्यक हिस्सा वास। यह स्वीकृति डिमिनिशड जोरी का संतोत नसून थी बल्कि दिव्य समझ का वस। कृष्ण वसनते थे कि यादवा वंश, उनके अपने लोग द्वारका के सुनेवरीय शहर में अपनी अपार शक्ति और समृद्धि के कारण एरोगेंसी और डिसरिस्पेक्ट पूर्ण हो गए हार्ड। उनका घमंड एक जहर बन गया था और उनका एंथ कमित्म विनाश अनिवार्य वॉस। गायेजेडी का कर्स कारण न सुनन था बल्कि टोवल एक उत्प्रेरक था, एक बड़ी दिव्य टेपेस्ट्री में एक कथा धागा जो पहले से ही बुना जा रहा वॉस। वह समझ गए कि अगले युग कलयुग को शुरू वुडने के लिए पुरानी दुनिया और थे के पावरशाली कामेन कड़ों, जिसमें वह स्वयं और उनका वंश शामिल था, को रास्ता बिकामेना वास। उनकी स्वीकृति ने यादवों के पार्टी को तय थात्या और दुनिया से उनके अपने प्रश्वासन के लिए मंच तैयार थात्या। गायेजडी की भविष्यवाणी के 36 साल बीत वेयर। द्वारका शहर फला फूला। टेकेनकिन थे के सुनेवरीय मुखौटे के नीचे यादवा राजकुमार अहंकार और कैमल से में डूब गए हैड। ओनोनाओं और बड़ों के लिए उनका सम्मान कम हो गया था। जुस्ट की जगह मोरियार और सानेसेंसिक सुलोस्टन के प्रति प्रेम ने ले ली वास। एक दिन विश्वामित्र, दुर्वासा और नारद सहित पूजनीय ऋषि मुनियों का एक समूह द्वारका केम। इन पवित्र मैनों को देखकर युवा यादवा राजकुकिल्लिदों के एक समूह ने, जिनका दिमाग शराब और शरारत से भरा था, एक क्रूर मजाक बुड़ने का फैसला हाटिया। वे इन ऋषियों की पावरियों का अनिरीक्षण बुड़ना चाहते थे, एक फॉलीपूर्ण कार्य जस्ट के उनके पूरे वंश के लिए अकल्पनीय अनिनाम वुड हैव। मजाक का यह अटोला कार्य ही कमित्म विनाश का कारण बिकमा जस्ट की भविष्यवाणी गायेजेडी ने दशकों पहले की वस। राजकुकिल्लिदों ने कृष्ण के पुत्र साम को लिया और थी एक गर्भवती महिला के फॉर्म में खाड़े ड्रेस्ड। उन्हादन ने थे के पेट को खादों से भरा, थी साड़ी पहनाई और थी अत्रित ऋषियों के सामने ले वीर।
नकली विनम्रता और मजा थात्या मुस्कान के साथ उन्हदन ने सांब को प्रस्तुत थात्या और बुद्धिमान मेनो से पूछा कि यह महिला जिस एस्केपिचे की उम्मीद कर रही है थेका लिंग क्या आइज। ऋषियों ने अपनी गेवरी कामिध्यात्मिक इंद्रदृष्टि के साथ तुरंत वॉशडखे को पहचान सो वे टॉवल साइजिडन पुरुष नसून थे। वे अपार कामिध्यात्मिक ऊर्जा के भंडार थे और इस खुले अनादर ने उनके क्रोध को प्रज्वलित कर हाड हवा उनके क्रोध से भारी हो गई, क्योंकि उन्हादन ने यादवों के नैतिक पतन और उद्दंडता की गेवरियाई को महसूस थात्या। अपमान से रजित हटकर ऋषियों ने सांब और पूरे यादावा वंश पर एक फीरानक कर्स हैड। उन्हादन ने घोषणा की कि यह महिला एक एस्केपचे को जन्म न सूनन देगी, बल्कि लोहे का एक क्लब, एक मेस को जन्म देगी जो पूरे यादावा वंश के विनाश का साधन बनेगा। राजकुमार फियरभीत हो गए। उनका फॉलीपूर्ण मजाक ऑल से डिस्ट्रक्शनकारी तरीके से उलटा पड़ गया वास। फियरभीत हटकर वे सांब के पास पाटे और उनके पूर्ण सदमे के लिए दने अपने कहानों के नीचे से एक भारी लोहे का डंडा निकाला, ठीक वैसे ही जैसे ऋषियों ने कर्स दिया वॉस। भविष्यवाणी उनकी केमेन लॉस्टन के सामने ही प्रकट हारने लगी थी और एक समय के गर्वित राजकुकिल्डों में घबराहट की लहर दौड़ हाड। कर्स को टालने के लिए बेताब हाथ कर राजकुमार द्वारका के शासक राजा उग्र फ्रोमन के पास राने और अपनी मूर्खता स्वीकार ओवर। राजा के कामदेश पर उन्हादन ने लोहे के डंडे को बारीक पाउडर में पीस हाड। उनका मानना था कि यदि वे धूल को समुद्र में बिखेर देते ईसन तो वे अपने बर्बाद पार्टे से बच सकते ईसन। उन्हादन ने हर केमखिरी कण को प्रभास समुद्र में फेंक दिया, अपने हैंडों को शापित धातु से धो सो। हालांकि बारीक लोहे की धूल किनारे पर आ गई और तेज डेकन जैसी नरकुलों का एक घना जंगल बन हाड। लोहे के डंडे का एक छोटा त्रिटोनीय टुकड़ा जस्ट ग्राउंडना बहुत कठिन था, दी भी समुद्र में फेंक दिया बिहाइंड। ये केमखिरी टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। जस्ट बाद में जरा नाम के एक हंटिंगी ने कॉट। हंटिंगी ने धातु के टुकड़े को एक घातक तीर में बदल दिया, थे के शापित मूल से अनअवेयर। अहंकार और उपहास से बोए गए विनाश के बीज द्वारका में हर जगह उगने बीगन। सुनेवरिये शहर में अशुभ संतोष दिखाई देने लगे, जो केमने वाले विनाश की घोषणा कर रहे हैड। शहर के निवासियों ने रोवाजना फीरानक शगुन देखे। पवित्र शंख और सुदर्शन चक्र, कृष्ण का दिव्य चक्र मंदिरों से गायब हो गए। चूहादन के झुंड सड़कों पर फैल गए, सब कुछ कुतर रहे थे और प्रकृति की लय अराजक हो हाड। यादवों ने हालांकि इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उनकी इंद्रियां स्ट्रक्तार पीने और मौज मस्ती से सुस्त हो गई वास। कृष्ण नैतिक पतन और काले शगुन को देखते हुए वासनते थे कि उनके वंश के लिए एंडिम समय आ गया वास। उन्हादन ने यादवों को अपने पापों का प्रायश्चित वूडने के लिए प्रभास के पवित्र बीचों पर आरोथ यात्रा वूडने की सलाह दी। दिस सेलिब्रेशन का एक और अवसर मानते हुए यादावा बड़ी मात्रा में शराब के साथ प्रभास वेयर आरोवथ यात्रा सुनी ही एक विशाल नशे में धुत त्योहार में बदल हाड। पुरानी टुवर्ड्स द्वंद्विता और नाराजगी लंबे समय से दबी हुई शराब के इन्फ्लुएंस में सतह पर आ हेडन। दो प्रमुख यादावा योद्धाओं सात्यकी और कृतवर्मा के बीच एक गर्मागर्म बहस ने संघर्ष की कमेग को प्रज्वलित कर हैड। जल्द ही जो एक मौखिक झगड़े के फॉर्म में शुरू हुआ था वह एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल बिहाइंड। यादावा क्रोध और नशे से पूरी तरह अंधे हटकर एक दूसरे पर टूट हाडे। उन्हादन ने शापित लोहे के पाउडर से उगे तेज धार वाले नरकुलों को पकड़ा और उन्हें घातक वेपनों के फॉर्म में तिस्तेमाल थाट्या, ठीक वैसे ही जैसे ऋषियों ने भविष्यवाणी की वास। कृष्ण ने गेवरीय दुख में देखा कि उनका पूरा वंश, उनके एस्केपेचे और पोते एक संथेदन सूनन उन्माद में एक दूसरे का वध कर रहे हैड। उनके बड़े भाई बलराम इस कमित्म विनाश के दृश्य को सहन वुड़ने में असडीत समुद्र तट पर चले गए। गेवरी ध्यान की स्थिति में प्रथेश थाट्या और अपना नश्वर शरीर छोड़ हाड। उनके मुंह से एक महान सफेद नाग, दिव्य रिमेनिंग नाग, निकलता हुआ देखा गया और समुद्र में लौट केम। अब नरसंहार के बीच पूरी तरह से अटोले कृष्ण वसंते थे कि उनके प्रश्वासन का समय आ गया वास। उन्हादन ने पास के एक जंगल की शांत आंत में पीछे हट गए। गायेजडी के कर्ज की पूर्ति को स्वीकार वुलते टर्न। जीवंत यादावा वंश पृथ्वी के चेवरिये से मिटा दिया गया था, टॉवल चुप्पी और मृत्यु को लेफ्ट कर। एक बड़े पीपल के पेड़ को ढूंढकर कृष्ण थे के तने से टिककर ध्यान वुल ने बैठ वेयर। उन्हादन ने गेवरी योगिक समाधि की स्थिति में प्रथेश थाट्या अपने भौतिक फॉर्म को लेफ्ट ने की सेठी कर रहे हैड। उन्हादन ने अपना बायां पैर अपने दाहिने घुटने पर रखा
उनके खुले तलवे बाहर की ओर हैड। यह दिसी क्षण था कि हंटिंगी जरा, जो जंगल में हिरण का शिकार कर रहा था, ने दूर से कुछ सौ कृष्ण के गुलाबी पैर को हिरण का कान अंडरस्टैंडिंग कर देने सांस लौटरानी से ट्रेस डिड देने जो तीर लेफ्ट अवर शी था जस्ट देने शापित लोहे के डंडे के कामखिरी टुकड़े से बिकामी आवाज। वह हवा में साइलेंटली उड़ा और कृष्ण के पैर में लगा। उनका एडमिनिशेडात्र डिमिनिशेड जोर पॉइंट हंटिंगी उनावेरी में पार्टी का साधन बन गया था। महान भविष्यवाणी के एंडिम भाग को पूरा कर रहा वॉस। जैसे ही तीर उनके पैर में लगा, कृष्ण दर्द से नसून क्राई आउट। हंटिंगी जरा अपने शिकार का दावा वुड़ने के लिए उत्सुक अपने लक्ष्य की ओर रैन। जब देने देखा कि देने एक हिरण को नसून बल्कि एक दिव्य प्राणी को गोली किलड़ी थी जो एक टोमल प्रकाश व्योवर्ण कर रहा था, तो वह भय और अवनाद बोध से अभिभूत हो बिहाइंड वह कृष्ण के चरणों में गिर गया। अपनी फीरानक गलती के लिए क्षमा मदरगने स्ट्रक। कृष्ण हालांकि क्वाइटी से मुस्कुराए और वनशान हंटिंगी को सांत्वना डिड। उन्हदन ने जरा को अंडरस्टैंडिंग आया कि यह टोई दुर्घटना नसून थी बल्कि महान यूनिवर्सिटी डिवोशन का एक हिस्सा वॉस। उन्हदन ने खुलासा थात्या कि पिछले जन्म में जरा बाली था क्लोजर राजा जस्ट कृष्ण ने राम के फॉर्म में एक छिपी हुई स्थिति से मार दिया वास। यह कार्य टवल ब्रह्मांड अपने वुद्म खाथेन को संतुलित कर रहा वास। उन्हदन ने जरा को पूरी तरह से माफ कर दिया और धी कामशीर्वाद दिया। धी स्वर्ग में वसने का किलिद्ग प्रदान थाट्या। पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा हारने के बाद कृष्ण ने अपने एंडिम प्रश्वासन की सेठी ओवर। उन्हदन ने अपने एसेंस थी दारुक को द्वारका में अपने ओनिवार को यदावा वंश के विनाश के बारे में सूचित वुल्ड ने और अर्जुन को शेष वुमनों और एस्केपेचों की रक्षा के लिए कामेने के लिए आस्क्ड। जैसे ही कृष्ण ने अपनी कामेनखें बंद ओवन, उनकी दिव्य कामित्मा, उनका शाश्वत सार, उनके नश्वर शरीर को छोड़ बिहाइंड, भौतिक फॉर्म जो एक सदी से भी अधिक समय तक पृथ्वी पर चला था, स्थिर हो बिहाइंड, वह प्रकाश जस्ट ने मानवता को अपने ऑल से ब्लाइंडेड रे ईराओं में से एक के माध्यम से किलिद्ग दर्शन थाट्या था, बुझ गया। जस्ट ने द्वापर युग के निश्चित अंत को चिह्नित थाट्या। दुनिया अब एक नए गेवरीय ईरा कलीरा के कगार पर थी। संघर्ष, फिजिकलवाद और कामाध्यात्मिक फैलावट का एक ईरा। जब अर्जुन पहुंचे तो वे कृष्ण के लाइफलेस शरीर को देखकर और यादवों के कमित्म विनाश के बारे में वसनकर तबाह हो गए। उन्हदन ने कृष्ण और बलराम के लिए एंडिम संस्कार थात्या और फिर द्वारका की शेष वुमनों को, जस्ट में कृष्ण की रानियां भी शामिल वासन, इंद्रप्रस्थ में सुरक्षा के लिए ले वसने के लिए इकट्ठा थात्या। जैसे ही वे शहर से निकले, एक बड़ी त्रासदी सामने कामी। समुद्र जो कृष्ण के सुनेवरीय शहर को भूमि देने के लिए रिस्पेक्ट पूर्वक पीछे हट गया था, बढ़ने स्ट्रक। समुद्र केमगे बढ़ा और द्वारका को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। थेकी महिमा के हर केमखिरी निशान को धो डाला, जैसे कि स्मृति से एक सुंदर सपने को मिटा दिया है। शानदार शहर, यदावा शक्ति और समृद्धि का प्रतीक, हमेशा के लिए लेवरियों के नीचे गायब हो बिहाइंड। कृष्ण की मृत्यु एक त्रासदी नसून थी बल्कि एक संक्रमण वास। यह एक सचेत दिव्य वापसी का कार्य था। यह संतोष देते हुए कि प्रत्यक्ष दिव्य हस्तक्षेप का युग समाप्त हो गया वास। उस बिंदु से मानवता को कलयुग की चुनौतियों का सामना देवताओं द्वारा लिखी गई शिक्षाओं और याटवों के साथ वुड ना हैव टू। उनके अंत की एस्कर्नी, शापों, भविष्यवाणियों और मानवीय विफलताओं से बुनी हुई हमें सिखाती है कि एक दिव्य प्राणी भी वुल्डन और समय के नियमों के अधीन होता है जब वह ह्यूमन फॉर्म में हटता है। यह एक पावरशाली अनुस्केलेडक के फॉर्म में कार्य करता है कि जो कुछ भी पैदा होता है, दी एक दिन देना चाहिए और हर अंत केवल एक नई शुभकामना का अग्रदूत है। समय के एंड सून पहिए में एक नया साइकिल।